हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लास में स्वागत है। आज कक्षा 12 गणित का द्वितीय पाठ समाकलन में प्रश्नावली 7F के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पिछले लेक्चर तक 7 ही कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि डिस्कशन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोगों से निवेदन है कि पहले आप 7E तक के वीडियो देख लीजिए, फिर 7F अपने आप समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, A और B 7A और B बेसिक इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा। इसके जस्ट बाद एक नया हम लोग के पास कॉन्सेप्ट आया, जिसमें से था समाकलन की विधियां। उन समाकलन की विधियों में हमने 2 हेडिंग लिखा, एक पढ़ा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन और एक पढ़ा खंडशः द्वारा समाकलन। जिसमें से प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम लोग C में यूज किए, D में यूज किए, E में यूज किए। उसी क्रम में आज हम लोग F में भी हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि कैसे हम किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास लिखा है x टू पावर 4 और होल बाई 1 प्लस x टू पावर 5 dx। ये हमारा फंक्शन dx में है, ये फंक्शन हमारा x में है। हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, वो भी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं नीचे वाला जो हर वाला है, अगर उसका अवकलन कर देंगे तो मुझे अपने आप अंश और dx दोनों मिल करके दूसरे फंक्शन में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसका ये मतलब है कि अगर हम 1 प्लस एक्स टू पावर 5 को t मान लें और इसके बाद इसका डिफरेंशिएट कर दे, तो कंफर्म है हमें ये चीज और ये चीज मिल करके उस फंक्शन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे 0 हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 5x टू पावर 4 हो जाएगा, और ये t है तो dt बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमें x टू पावर 4 और dx की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, x टू पावर 4 dx का है डिवाइड, इधर होगा तो मल्टीप्लाई, 5 का है मल्टीप्लाई, उधर का होगा डिवाइड, और ये dt। तो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन था वो फंक्शन x का था, अब पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो गया, जो कि बहुत ही आसान हम लोगों का समाकलन बना। मतलब क्या हो गया, 1/5 कर दिए, dx dt हो गया और 1/x हो गया, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, log x होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं और एक सवाल थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं। हम मानते किसे हैं, हम मानते उसे हैं जिसका अवकलन करने पर वो dx के साथ उस दूसरे फंक्शन में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 1/x और 1 प्लस log x है और यहाँ dx है। तो ये पूरा फंक्शन ऑफ x है, पूरा फंक्शन ऑफ x है। हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करना है तो ध्यान दीजिएगा, इस फलन को हम t के इक्वल क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, और लेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। 1 का तो 0 होगा, log x 1/x होगा और dx बराबर dt। तो आपने क्या देखा, जो dx बाई x है वो किस में कन्वर्ट हो गया, dt में, और 1 प्लस log x से पहले से ही t में क्या था, चेंज था। इस प्रकार से पूरा फंक्शन हमारा t में चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ है, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से चेंज हुआ है। तो यही हमारे फायदे हैं कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करने से हमारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, आसान हो जाते हैं, और हमारा माइंड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, माइंड हमको कहां लगाना है, माइंड हमें वहां लगाना है कि किसको हम t माने, कि पूरा हमारा वो फलन dx के साथ दूसरे वेरिएबल में, दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, ताकि वो हमारा क्वेश्चंस क्या हो जाए, आसान हो जाए, और वो बेसिक फार्मूला क्या हो जाए, हमारा क्रिएट हो जाए। तो इस प्रकार से उसी क्रम में 7F में भी हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो चलते हैं 7F के
पहले सवाल का क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए जिसमें से आपके पास एक नंबर क्वेश्चंस में ABCD आपके पास इतने पार्ट्स हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो कुछ भी हमारा रूल है वो सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन से लगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास पहला सवाल है इंटीग्रेशन 2x टू पावर n माइनस 1 होल बाय x टू पावर n प्लस 3। अब हमें इसका इंटीग्रेट करना है, तो ध्यान दीजिएगा ये 2x टू पावर n माइनस 1 होल बाय x टू पावर n प्लस 3 dx है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा ये दिमाग लगना चाहिए कि हमें किसे t के बराबर मानना है, क्योंकि हम पढ़ रहे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। क्यों पढ़ते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन? सवाल को आसान बनाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस नीचे वाले को हम t मान लेंगे, अगर नीचे वाले को t मान लेंगे और उसका अवकलन कर देंगे तो जाहिर सी बात है ये चीज और ये चीज मिलकर के दूसरे फंक्शन में, दूसरे वेरिएबल में क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेट कर लेते हैं x टू पावर n प्लस 3 को t के इक्वल मान लेते हैं। अब जब मान लेते हैं तो अगला हमारा जो स्टेप होता है वो डिफरेंशिएशन का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, x टू पावर n का डिफरेंशिएशन, जो पावर होगा उस पावर को आगे ला देंगे और उसके पावर में एक की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मतलब n x n माइनस 1, 3 एक क्वांटिटीज, सॉरी 3 हमारा जो है एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा और ये हो जाएगा dt बाई dx। तो ध्यान दीजिएगा, हमें फाइंड आउट वैल्यू करना है x टू पावर n माइनस 1 dx का। तो इस क्रम में इसे लिख सकते हैं x टू पावर n माइनस 1 इंटू dx इक्वल 1 बाई n dt। मतलब जहां ये चीज होगा वहां हम लोग 1 बाई n dt लिख सकते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम और एक रूप बदल देते हैं, जैसा कि 2 हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है और हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेट करते समय उसको क्या कर देते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो 2 को हमने बाहर कर लिया, बाकी क्या बचा, x के पावर n माइनस 1 होल बाई x के पावर n प्लस 3 और फिर क्या बचा, dx बचा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या होगा, अब इक्वल 2 रहने दीजिए, x टू पावर n माइनस 1 dx किसके बराबर, 1 अपॉन dt। n कांस्टेंट होगा तो इसको बाहर कर लेंगे, 1 बाई n और ये क्या हो गया, dt हो गया और इसके बाद में 1 बाई क्या हो गया, t हो गया। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1 बाई x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है। तो इस चीज को लिख सकते हैं क्या, इस चीज को लिख सकते हैं 2 बाई n log मॉड में t। अब क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू t का है वो उसको वैल्यू को पुट कर देंगे, 2 बाई n log t का मतलब x के पावर n प्लस 3 और एक कांस्टेंट वैल्यू क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे फर्स्ट बी में। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ही अगर हम लोग दिमाग लगा लें फर्स्ट बी में भी, तो जो आपको दिखाई दे रहा नीचे वाला, अगर नीचे वाले को t मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले को अगर हम t मान लेंगे और t मानने के बाद उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कंफर्म है आपको 4x क्यूब dx इक्वल dt मिल जाएगा ना। तो इस प्रकार से पूरा 4x क्यूब dx वो दूसरे फंक्शन दैट्स मींस dt में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रकार से हमारा सवाल बचेगा इंटीग्रेशन 1 बाई टी द पावर 5 dt और t द पावर 5 ऊपर जाएगा तो निगेटिव पावर हो जाएगा और आसानी से अब ये फार्मूला हो गया x टू पावर n के जैसा बिहेव करेगा और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नोट करिए फिर लगाते हैं। दोस्तों फर्स्ट बी का रहा है इंटीग्रेशन 4x क्यूब होल बाय x टू पावर 4 प्लस 5 होल टू पावर 5 dx। तो इसको भी हमने बताया, थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। लेट x टू पावर 4 प्लस 5 इक्वल t, नाउ डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा आपका 4x क्यूब 5 का 0
और dt बाई dx। इस प्रकार से 4x³ dx इक्वल dt। अब क्या करेंगे, जहां हमारा क्वेश्चंस में 4x³ dx था वहां हम लोग dt रखेंगे, और जहां ये चीज था वहां हम लोग क्या रखेंगे, t रखेंगे। तो चलते हैं, इंटीग्रेशन 1/t⁵ dt, और ये ऊपर जाएगा तो t के पावर -5 आएगा, फिर dt हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन जानते ही हैं, t के पावर -4 हो जाएगा, बाई -4 हो जाएगा, और इसके बाद क्या करेंगे, t के वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं सी में, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन फर्स्ट सी का है, इंटीग्रेशन x बाई 9 - 4x²। नीचे भी x के पावर को देखिए, ऊपर भी x के पावर को देखिए। इस x का पावर ज्यादा है, इस x का पावर क्या है, कम है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, t मान लेंगे। जब t मान लेंगे तो पूरा ये फंक्शन हमारे dt में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलते हैं, लेट 9 - 4x² इक्वल t। हाउ डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, 9 कांस्टेंट 0, 4 दूनी 8 x dt बाई क्या होगा, dx होगा। हमें किसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है, हमें x dx की वैल्यू को क्या करना है, निकालना है। तो इस क्रम में ध्यान दीजिएगा, सबको ट्रांसफर कर देंगे, उसको छोड़ करके x dx इक्वल -1/8 dt। जहां इतना सारा है वहां हम लोग अब रख सकते हैं इस चीज को, मतलब x dx इक्वल -1/8 dt। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx का मतलब -1/8, और इसके बाद क्या होगा 1/t, और फिर क्या होगा dt हो जाएगा। और 1/t मतलब log t, -1/8 log t, और t का वैल्यू कितना है, 1/8 log t। t का मतलब है 9 - 4x², और एक क्या जोड़ देंगे, कांस्टेंट। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी में चलते हैं। फर्स्ट डी का क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन e⁻, यहां √x कर लीजिए भाई, e⁻√x बाई √x dt, सॉरी dx। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इंटीग्रेशन e⁻x, ना कि रूट में। तो हम क्या करेंगे, उस रूट वाले को हम t के पदों में मान लेते हैं। तो आइएगा चलते हैं, लेट √x मतलब x के पावर हाफ इक्वल t। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, हाफ चला आएगा कहां, आगे, और उसके हाफ में से 1 की कमी, तो ये हो जाएगा dt बाई क्या हो जाएगा, dx। हमें क्या करना है, हमें 1/√x dx का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 1/x के पावर हाफ, और फिर dx इक्वल टू dt, और इसको लिख सकते हैं अब हम लोग इतना, मतलब जहां हमारा होगा dx बाई रूट में x, वहां हम लिख सकते हैं क्या, ट्वाइस टाइम dt। मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से अब हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻t और dt, और इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, e⁻t इक्वल e⁻t, t का मतलब कितना है, रूट में x, और एक क्या करेंगे, कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या लिखा है, ट्वाइस टाइम dt, तो यहां हो जाएगा 2, यहां भी हो जाएगा 2, और यहां भी हो जाएगा 2, और इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट पूरा पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास ABCD सेक्शंस हैं। अब ध्यान दीजिएगा,
साफ साफ अगर डिफरेंशिएशन का फार्मूला पता है तो ये सब सवाल मुंहजुबानी आप कह सकते हैं। जैसा कि हमको पता है क्या, पहले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन e a tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन हमारा जो था वो इंटीग्रेशन e टू पावर रूट x बाई रूट x था। तो हमने कहा था e टू पावर x होता है, ना कि e टू पावर रूट x होता है। तो हमने रूट x को क्या किया, t में क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। तो उसी प्रकार से e टू पावर इतना सारा आया है, तो उतने सारे को हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल में क्या करेंगे, उसको पुट कर लेते हैं। अगर इस चीज को हम t मान लें तो ये अपने आप इसका अवकलन करने पर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx वो पूरा पूरा किसमें कन्वर्ट होगा, dt में हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं डायरेक्टली a tan इनवर्स x इक्वल t। नाउ डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, देन यू गेट 1 by a tan इनवर्स x 1 by 1 plus x square dx by dt। फाइंड द वैल्यू ऑफ dx by 1 plus x square, दैट्स मीन कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां से इसको लिखेंगे dt by dx। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1 by 1 plus x square इंटू dx। a का काम नहीं है, ट्रांसफर करेंगे, a dt हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जहां हमारा a tan इनवर्स x था वहां t हो गया, और जहां 1 by 1 plus x square dx था वहां a dt हो गया। मतलब पूरा पूरा हमारा जो वेरिएबल था x टू चेंज t। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या होगा, इंटीग्रेशन e के पावर a tan इनवर्स x मतलब t और dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर a dt, और ये कांस्टेंट होने के कारण कहां जाएगा, बाहर जाएगा। e टू पावर t का समाकलन e टू पावर t इक्वल ये e टू पावर t का मतलब ये tan इनवर्स x, और एक कांस्टेंट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इस प्रकार से यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेकंड ये तो हो गया। अब साफ साफ दिख रहा है कि tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब इसका पूरा पूरा आंसर आएगा यही, e टू पावर tan x प्लस c हो जाएगा। cos इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। m sec इनवर्स x सेम प्रोसेस बिहेव करेगा a tan इनवर्स x के जैसा, बस वहां tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये था और यहाँ ये दे दिया गया। इसका मतलब इसका आंसर आना चाहिए m e टू पावर sec इनवर्स x प्लस c। तो इस प्रकार से दूसरा सवाल पूरा लगा सकते हैं। उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप 9670 पर आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग तीसरे सवाल में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरे में हमारे पास 4 पार्ट है, जैसा कि स्क्रीन पर आपके सी तक दिखाया गया है। डी क्वेश्चंस अभी हम आपको लगा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 3a में क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन sec x cosec x बाई log cot x dx। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम लोग जानते हैं अगर dy dx log x है तो 1 बाई x आता है, और 1 बाई x का समाकलन कितना होता है, log x होता है। तो हमें क्या करना है, अवकलित करने पर वो पूरा पूरा फंक्शन dt में कन्वर्ट होना चाहिए। तो हम अगर अवकलन करेंगे तब जाकर के log हटेगा, क्योंकि log x का 1 बाई x होता है। तो इस क्रम में ध्यान दीजिएगा, अगर हम log cot x को t मान लें तो ये निहित फलन है, पहले ये log x के जैसा बिहेव करेगा। तो log x का अवकलन कितना होता है, 1 बाई x होता है। इसके बाद में किसका करेंगे, cot x का करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो cot x होता है उस cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो माइनस cosec स्क्वायर x, और x की जगह पर कितना हो जाएगा, cot x। और इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हो जाएगा
dt बाई dx। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, सेक और कॉसेक x को और dx को dt में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या करना है, cot x को लिख सकते हैं tan x और cosec स्क्वायर x को ऐसे आप रहने दीजिए, dx को यहां ला दीजिए और माइनस को उधर कर दीजिए तो dt। अब tan x को हम लोग लिख सकते हैं क्या, sin x बाई cos x और इसे cosec स्क्वायर x dx इक्वल माइनस dt। ध्यान दीजिएगा, हमको पता है कि sin x इंटू cosec x इक्वल कितना होता है, 1। मतलब जब दो त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के कन्वर्स हो और उनका गुना हो तो उनका मान कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि ये दोनों दूसरे के क्या होते हैं, कन्वर्स होते हैं। तो यहाँ साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट है तो एक कॉसेक उससे कट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना, सेक एक्स, और साइन एक्स कॉसेक स्क्वायर का गुणा करेंगे तो एक कॉसेक एक्स हमारा बच जाएगा, dx इक्वल क्या बचेगा, माइनस dt। मतलब क्या है कि जहां हमारा सेक एक्स कॉसेक एक्स dx होगा वहां हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस dt। मतलब इस पूरे वाले को हम dt, मतलब ये पूरा पूरा फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ t में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस चीज को हम इंटीग्रेशन माइनस dt तो माइनस dt हो गया, और इसके बाद में ये पूरा पूरा हमारा t था तो t हो गया, इसका समाकलन हो जाएगा log मॉड में t माइनस log, और t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है log cot x, और एक कांस्टेंट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इस प्रकार से यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। थर्ड बी क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर का जो एंगल है वो लॉग एक्स है, सेक स्क्वायर का जो एंगल है वो लॉग एक्स है, और जैसा कि हम दोस्तों जानते हैं लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स होता है। मतलब अगर log x को t मान लेंगे तो 1 बाई एक्स dx वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो सेक स्क्वायर का जो एंगल log x है वो t में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेक स्क्वायर t का क्या होता है, इंटीग्रेशन tan होता है। तो चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेट log x इक्वल t, नाउ डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, log x 1 बाई एक्स dx बराबर कितना हो गया, dt हो गया। मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर log x को t और 1 dx बाई एक्स को dt, और ये हो जाएगा हमारा tan t, और इसके बाद tan t, t का मतलब है log x, और इसके बाद में प्लस एक कांस्टेंट। इस प्रकार से ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सी, इस बार चलते हैं, पहले बी आप नोट करिए फिर सी लगवा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बाई x dx। ध्यान दीजिएगा, कर्ण का अर्जुन यहां है, इसका ये मतलब है मैं कहने का कि साफ साफ दिख रहा है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो अगर हम इतने को x, मतलब इतने को अगर t मान लें तो फिर क्या होगा, 1 बाई एक्स dx किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा केवल यहां से हो जाएगा, लेट 1 प्लस log x इक्वल t, उसके बाद इसका हो जाएगा 0, log x का 1 बाई एक्स, और फिर क्या होगा, इसको लिख सकते हैं dt बाई dx। दिस एम्प्लाइज 1 बाई एक्स dx इक्वल dt। मतलब क्या है,
मतलब ये है कि जहां जहां हमारा क्या होगा 1/x dx होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, dt लिख सकते हैं पूरे फंक्शन को। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में अगर हम और इसका थोड़ा सा एक्सपेंडेड कर दे इस क्वेश्चन को तो क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान ये दे, अब इसके बाद ध्यान ये देना है कि इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग ऐसा कुछ लिखना चाहें, पहला चीज x + 1/x पूरा मतलब इसको लिखने वाले हैं x + 1/x। कैसे, x + 1/x इसको दे दिए और इसको इकलौता मतलब अकेले ही छोड़ दिए इतना करके। इसके बाद क्या होगा, यहां से इस चीज को लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज x/x 1/x और इसके बाद यहां हो जाएगा 1 + log x का होल स्क्वायर और इसके साथ साथ क्या रहेगा dx यहां भी dx यहां भी। अब ध्यान दीजिएगा, अब जहां जहां ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा सी में हम गलती किए हैं। गलती क्या है कि क्वेश्चंस में लिखा है क्या x + log x करके है, तो थोड़ा सा इसको हम सही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में लिखने में त्रुटि हो गई है। क्वेश्चंस में ये लिखा है x + 1 और x + log x का होल स्क्वायर बाई x, मतलब यहां भी क्या रहेगा हमारा x रहेगा। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में बाद क्या होगा, जैसा कि यहां हमने 1 लिखा था 1 नहीं रहेगा x रहेगा, क्वेश्चन लिखने में त्रुटि हुई थी। अब हम पूरे वाले को इतने को लेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, लेट x + log x = t। अब इसका अगर अवकलन करेंगे तो x का 1 log x का 1/x और इसका dt/dx और इस चीज को 1 + 1/x dx = dt। मतलब क्या है, क्वेश्चंस में अगर 1 + 1/x इंटू dx होगा तो उसे आसानी से dt लिख सकते हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और अगर हम घुमा दें थोड़ा सा और आगे थोड़ा लिख दें तो क्या होगा। पहला चीज ध्यान दीजिएगा, इस चीज को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इस x + 1/x कर दिया गया और इसको x + log x का होल स्क्वायर कर दिया गया, फिर dx कर दिया गया। अब क्या होगा, होल बाई है x/x का मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और फिर क्या होगा इसका भी x होगा, मतलब क्या है 1 + 1/x dx क्या हो गया dt हो गया। इसका ये मतलब है कि पूरा फल हमारा t में क्या हो गया कन्वर्ट हो चुका है। तो जैसा कि इंटीग्रेशन ठीक है ना, x + 1/x को dt मैंने लिख दिया और उसके बाद में x + log x को t कर दिया और इसका स्क्वायर लगा दिया। इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो t³/3 होगा और t का मतलब कितना है x + log x का होल क्यूब और एक कांस्टेंट हमने क्या किया ऐड कर दिया। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं थर्ड के डी में, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डी अच्छा सवाल है, कह रहा इंटीग्रेशन sin x होल बाय sin x माइनस अल्फा इंटू dx वेयर अल्फा इज द कांस्टेंट वैल्यू। सबसे पहला चीज हर में देखते हैं, लिखा है sin x माइनस अल्फा, sin x माइनस क्या लिखा है अल्फा लिखा है। अब sin x माइनस अल्फा में क्या है, पहला चीज इस एंगल को लेट कर लेते हैं, sin x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा इक्वल कितना हो गया t। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1 अल्फा का 0 और dt/dx, तो इस प्रकार से जो dx है वो dt में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया।
अगर हमारा dx dt में कन्वर्ट हो गया तो अब बात आती है अंश की। अंश में लिखा है sin x, अभी तो ये t में कन्वर्ट नहीं हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल को भी t के पदों में कन्वर्ट कर लेते हैं। कहां से, यहां से। इसे हम लोग लिख सकते हैं दिस एम्प्लाइज x इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस टी। मतलब क्या है कि जहां x होगा वहां हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस टी। अब ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन साइन x मतलब अल्फा प्लस टी होल बाई साइन, और यहां क्या हो जाएगा t, और जहां dx था वहां dt। अब तो मेरा पूरा पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक वेरिएबल है वो भी t है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर एक फार्मूला हमारा क्या हो रहा है, जनरेट होगा। कैसे, साइन a प्लस बी का। तो साइन a प्लस बी, साइन ये कॉस b प्लस कॉस ये साइन b, और होल बाई क्या है, साइन t है, और फिर सबका क्या है भैया, dt है। होल बाई है तो इसका बाई अलग अलग कर लेते हैं, जहां ना करो बता देना। साइन अल्फा कॉस t बाई साइन t प्लस dt भी कर दे रहा है, प्लस इंटीग्रेशन कॉस अल्फा साइन टी बाई साइन टी, फिर dt कर दे रहे हैं। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, साइन अल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसे इंटीग्रेशन से क्या कर लेंगे, बाहर कर लेते हैं। तो साइन अल्फा हमारा पहले टर्म से इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, कॉस बाई साइन ये हो जाएगा कॉट टी, और उसके बाद प्लस साइन टी से साइन टी कैंसिल, कॉस अल्फा कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन से कर लेंगे इसे भी बाहर, कॉस अल्फा, और इसके बाद क्या होगा हमारे पास, dt होगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को पता है कि जो कॉट होता है, कॉट टी, अब इसका हमें क्या करना है, समाकलन। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं हम लोग कॉट का। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन अगर लिखा है कॉट x dx, तो इसे लिख सकते हैं कॉस x बाई साइन x dx। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं साइन x को t के इक्वल, और इसका जब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे तो cos x dx बराबर dt हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन cos dx पूरा पूरा हमारा dt हो गया, और जहां साइन होगा वहां t लिखेंगे, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, और इसको लिख सकते हैं log t का मतलब हो जाएगा क्या, साइन x। मतलब क्या है, कॉट x का समाकलन कितना होता है, log sin x। ये एक हमारा क्या हो जा रहा है, फार्मूला। मतलब याद रख लेना, कॉट x dx का जो फार्मूला होता है log मॉड में sin x, यही हमारा क्या होता है, एक फार्मूला होता है। मतलब अब डायरेक्टली हम लोग इस चीज को साइन अल्फा तो लिख ही दिए, अब काट टी के जगह पर हो जाएगा लॉग साइन, और x के जगह पर t प्लस कॉस अल्फा dt का कितना हो जाएगा t, और इसके बाद में साइन अल्फा लॉग साइन t, और t का मतलब कितना है, x माइनस अल्फा प्लस इस t को ले लेते हैं पहले x माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और एक कांस्टेंट को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, और इसके बाद यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। नोट कर लीजिएगा, एक बार पुनः सुन लीजिए। हमने क्या किया, हर वाले का जो एंगल था उसको t के इक्वल मान लिया, और उसके बाद उसका डिफरेंशिएट कर दिया, और इसके बाद dx तो dt के इक्वल हो गया, लेकिन जो क्वेश्चन हमारा था ऊपर sin x था,
वो अभी फलन नहीं चेंज हुआ है। हमने क्या किया कि x माइनस अल्फा को t के बराबर माने थे, तो उस x के वैल्यू को भी t के पदों में कन्वर्ट कर लिया, मतलब यहाँ साइन अल्फा प्लस टी हो गया। यहाँ एक फार्मूला जनरेट होगा साइन ए प्लस बी का, जो कि हमने यहाँ अप्लाई भी कर दिया, और होल बाय साइन टी था, सब में साइन टी कर दिया, और उसके बाद थोड़ा सॉल्व कर लिया। कॉट एक फार्मूला जनरेट होगा, कितना होगा लॉग साइन एक्स, जो कि यहाँ लिख दिया मैंने। dt का समाकलन कितना होगा t, एट लास्ट पुट द वैल्यू ऑफ t, देन यू गेट साइन अल्फा लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कांस्टेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 4 में भी 2 पार्ट्स हैं, ए और बी, जिसमें से ये ए पोर्शन है, कह रहा इंटीग्रेशन e टू पावर 2x माइनस 1 होल बाई e टू पावर 2x प्लस 1। तो सबसे पहला चीज e के पावर 2x, और हमने फार्मूला पढ़ा e टू पावर x का, तो हम लोग क्या करेंगे e टू पावर x पहले बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। एक फार्मूला पावर्स लॉ से, a के पावर m, a के पावर n, a के पावर m प्लस n, सपोज करिए n भी m के इक्वल है, तो a के पावर m और उसके बाद में a के पावर m, तो a के पावर 2m हो जाएगा। मतलब इसे लिख सकते हैं हम लोग e टू पावर 2x को, ये चीज मतलब e टू पावर x इंटू e टू पावर x प्लस माइनस 1 और बाई e टू पावर x, e टू पावर x प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा, इंटू क्या है हमारा dx। पहला चीज ध्यान दीजिएगा, हमको साफ साफ दिख रहा है एक चीज, e टू पावर x अगर हम कॉमन ले लें, कर लें कॉमन, तो कॉमन का मतलब होता है नॉर्मली डिवाइड। इसमें e टू पावर x है, तो e टू पावर x 2 बार था, एक बार बाहर गया तो इतना बचेगा, यहाँ एक को बार नहीं तो वहां भाग हो जाएगा, e टू पावर x हो जाएगा। और इसे लिख सकते हैं e टू पावर माइनस x, ऊपर आएगा तो निगेटिव पावर हो जाएगा। सेम प्रोसेस e टू पावर x यहाँ भी कॉमन ले लिए, फिर क्या बचेगा e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x, फिर क्या बचेगा dx। इससे ये क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x, e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x dx। ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास अंश और हर लगभग एक ही जैसे हैं, बस प्लस माइनस का अंतर है। हम किसको ऐसा कुछ मान ले कि हमारा सवाल आसान हो जाए। अगर हम इसे मान लेंगे t, तो ध्यान दीजिए क्या होने वाला है, e टू पावर x का e टू पावर x हो जाएगा, प्लस e टू पावर माइनस x का, ठीक है ना, कितना हो जाएगा e टू पावर माइनस x, और फिर माइनस x का कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस बुरा होगा तो माइनस, मतलब ये पूरा हमारा dt में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेट कर लेते हैं पहली चीज। कैसे लेट कर रहे हैं, हर वाले को लेट e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x इक्वल t। अब e टू पावर x का अवकलन e टू पावर x होगा, e टू पावर माइनस x का e टू पावर माइनस x होगा, माइनस x का माइनस 1 होगा, और ये होगा dt बाई dx। अब क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, हमें वैल्यू इसका निकालना है, किसका e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x dx का, इतने का वैल्यू हमें क्या करना है t में कन्वर्ट करना, dt में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस प्लस माइनस में घमासान होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और फिर dx इक्वल कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन ये चीज था, तो इसे dt हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, और जहां ये चीज होगा वहां t लिख सकते हैं। इसका समाकलन log मॉड में t, और इसके बाद में log t का मतलब है e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x प्लस एक क्या करेंगे कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में। ध्यान दीजिएगा, इस बार फोर्थ बी क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन लॉग रूट में x प्लस 1 होल बाई x प्लस 1। पहला चीज x प्लस 1 दोनों में सिमिलर है, बस यहाँ पावर हाफ लग गया। कैसे लगा है ध्यान दीजिएगा, इस चीज को लिख सकते हैं हम लोग क्या, इंटीग्रेशन
log x प्लस 1 पर पावर हाफ और x प्लस 1 dx। हम लोगों ने पढ़ा log m की पावर n, तो हाफ आगे चला जाएगा, n log m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n log m हो जाएगा। मतलब ये हाफ कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। इसके बाद log x प्लस 1 और x प्लस 1 dx। अब बेटा ध्यान दो, अगर हम log x प्लस 1 को t सपोज करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x प्लस 1 dx इक्वल dt। दैट्स मीन ऑल फंक्शन कन्वर्ट टू t, मतलब पूरा फलन x वाला t में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इस कंडीशन में लेट कर ले रहे हैं x प्लस 1 सॉरी log x प्लस 1 इक्वल t, और इसका x प्लस 1 का करेंगे x का 1 का 0 dt बाई dx। तो इस प्रकार से मिलेगा 1 बाई x प्लस 1 dx इक्वल क्या? dt। दोस्तों जहां 1 बाई x प्लस 1 dx होगा वहां dt होगा, और जहां log x प्लस 1 होगा वहां क्या होगा? t होगा। इस प्रकार से हाफ इंटीग्रेशन log x प्लस 1 का मतलब t, और जहां 1 बाई x प्लस 1 dx होगा वहां dt, और इसका हो जाएगा t के पावर कितना? 2 बाई 2, और 2 दूनी कितना जाएगा? 4, और t स्क्वायर, और t का मान कितना है? ये चीज है। उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे, एट लास्ट हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x होल बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन का जो एंगल है वो tan इनवर्स x है, और उससे डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है कि tan इनवर्स x को t मान ले तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt हो जाएगा। तो इस प्रकार से साइन t होगा dt होगा, जिसका अवकलन माइनस कॉस t होगा, माइनस कॉस t का मतलब है tan इनवर्स x प्लस एक कांस्टेंट। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 2 पार्ट हैं। लिखा है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x होल रूट में tan x। साफ साफ दिख रहा है कि tan x का अवकलन कितना होता है? सेक स्क्वायर x। मतलब लेट कर लें tan x को, अगर हम लोग t लेट कर लें तो इसका डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर x dx बराबर dt हो जाएगा। तो इस प्रकार से t के पावर हाफ बचेगा, dt बचेगा, और t के पावर माइनस हाफ dt, ये तो फॉलो करेगा x टू पावर n का, लगा लीजिएगा। इसके बाद अब चलते हैं b में। ध्यान दीजिएगा b में क्या है? इंटीग्रेशन x 1 प्लस लॉग x पर पावर हाफ। अगर इतना ही वाले को हम लोग t मान ले, मतलब 1 प्लस लॉग x को t मान ले, तो वो 1 बाई एक्स dx भी dt में कन्वर्ट होगा, मतलब 0 log x का 1 बाई x, और ये हो जाएगा dt बाई dx। इस प्रकार से 1 बाई x dx बराबर dt हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बचेगा क्या? ये चीज और ये चीज dt में हो गया, x के पावर t के पावर बचेगा हाफ dt, और ये t के पावर माइनस हाफ dt, ये भी फॉलो करेगा x टू पावर n का, लगा लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमारे पास डी पोर्शन तक है। हिंट देंगे, आप लगाएंगे, नहीं आएगा तो आप हमसे संपर्क करेंगे, कमेंट में हमारे कर देंगे, फिर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व करते हैं। चलते हैं 7 में, एक एक करके देखिए। 1 प्लस कॉट एक्स को t मानेंगे तो cos x स्क्वायर अपने आप हो जाएगा, मतलब इसका आंसर log 1 प्लस कॉट x आएगा। इसके बाद में इसको अगर आप t मान लेंगे तो क्या होगा? माइनस log 1 प्लस कॉस x इसका आंसर हो जाएगा। इसमें रूट x को t मानना है और इसमें इसको t मानना है। इस प्रकार से आप पूरे सवाल लगा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। हाँ, लगाने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप पर इसका सलूशन भेज दीजिए ताकि हम समझ जाए कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन dx बाई ई टू पावर x प्लस 1। पहला चीज e टू पावर x का अवकलन कितना होता है? e टू पावर x से होता है। अब हम e टू पावर x को अगर t मान भी लेते हैं तो हमें उसके एवज में e टू पावर x चाहिए, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हमें यहीं से कुछ खुराफात करना है। क्या खुराफात करना है? ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन dx बाई ई टू पावर x कॉमन 1 प्लस ई टू पावर माइनस x बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज को अगर हम लोग
क्या मान लें, टी मान लें। ऐसा कुछ करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, लेट 1 प्लस ई टू पावर माइनस एक्स इक्वल टी मान लिया। अब क्या होगा, 1 का 0 हो जाएगा और ई टू पावर माइनस एक्स का ई टू पावर माइनस एक्स से होगा और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। निहित फलन है डी टी वाई, क्या होगा, dx हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 1 बाई ई टू पावर एक्स, dx का डिवाइड तो dx का मल्टीप्लाई -1 dt। मतलब क्या है कि जहां 1 बाई ई टू पावर एक्स dx होगा वहां आसानी से हम इस चीज को लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन dx बाई ई टू पावर x मतलब माइनस dt कर दिया गया और e टू पावर x प्लस 1, ठीक है ना, इतने को हम लोग कह सकते हैं t लिख सकते हैं। और इसका जब हम लोग करेंगे तो log t आ जाएगा और इसके बाद माइनस log t का मतलब है 1 प्लस 1 बाई ई टू पावर x, 1 प्लस 1 बाई ई टू पावर x और एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा बच्चा लोग, इंटीग्रेशन cos x बाई होल रूट में 1 प्लस साइन x। अब ध्यान दीजिए, cos x किसका अवकलन होता है, साइन का होता है। तो इस करड़ी वाले को पूरा पूरा हम लोग t मान लेते हैं। लेट 1 प्लस साइन x इक्वल टी, साइन x 1 0 cos x dt बाई dx एट लास्ट cos x dx इक्वल कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। मतलब जहां cos dx होगा उसके जगह पर हम लोग dt लिख सकते हैं। अब हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना, cos dx के जगह पर dt और इसके बाद क्या होगा, 1 प्लस साइन x के जगह पर t और इसका मतलब हाफ। अब इसे लिख सकते हैं t के पावर माइनस हाफ dt और ये हो जाएगा t के पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई 1 माइनस हाफ 1 बाई 1 और इसके बाद इसका मान हो जाएगा t पर पावर हाफ और यहां भी हो जाएगा हाफ मतलब 2 और t का मतलब 1 प्लस साइन x और ये करड़ी में और प्लस क्या हो जाएगा c। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन tan x sec स्क्वायर x और होल रूट में 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो पहला चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमारा रूट में है 1 माइनस tan स्क्वायर x को tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद में इसे t मान लिया। अब 1 का 0 x टू पावर इनके जैसा बिहेव करेगा, निहित फलन है तो 2 पावर इसका आगे चला जाएगा tan x और 2 में से 1 गया 1 बचेगा। अब tan x की बारी आ गई, dy dx, tan x निहित फलन है और ये dt क्या होगा, dx हो जाएगा। और 0 माइनस इसको थोड़ा सा और -2 tan x और tan x का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x और फिर उसके बाद में dx बराबर dt। हमें tan स्क्वायर sec स्क्वायर x dx के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके साथ और जो घुमक्कड़ लोग घूम रहे हैं उसको हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो tan x sec स्क्वायर x dx इक्वल माइनस हाफ dt। मतलब जहां इतना सारा होगा वहां हम लोग इतना ही लिख सकते हैं। मतलब अब पूरा पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो चुका है। इंटीग्रेशन tan, ठीक है ना, tan sec स्क्वायर x मतलब हाफ माइनस हाफ बाहर कांस्टेंट dt और 1 माइनस tan स्क्वायर x का मतलब t और t पर पावर हाफ और ये माइनस हाफ t के पावर 3/2 अब ये हो जाएगा माइनस हाफ 2/3 और इसके बाद t का मतलब कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर x के पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, -1/3 1 माइनस tan स्क्वायर x के पावर 3/2 और एक कांस्टेंट हमने क्या किया, ऐड कर दिया। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने इसी को t माना तो हमारा ये फायदा हुआ। फायदा होने का मतलब पूरा पूरा dx dt में कन्वर्ट हो गया, जो कि अब मेरा पूरा पूरा फलन t में हो गया। इस प्रकार से हमने इसका इंटीग्रेट कर दिया। एट लास्ट वी गेट -1/3 इनटू 1 माइनस tan स्क्वायर x होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है।
जो लिखा है इंटीग्रेशन 1/cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब सबसे पहला चीज ध्यान दीजिएगा, हमें cos को अगर t मानना पड़े तो cos के साथ साथ किसका संबंध होता है, साइन का। मतलब अगर कर्ण है तो अर्जुन आएगा, कौन सी मूवी में, कर्ण अर्जुन मूवी का। इसका मतलब है अगर cos है तो कहीं ना कहीं साइन आना चाहिए, जो कि हमारे सवाल में साइन नहीं है। अब जो हमारा सवाल है वो x a और b के पदों में है, तो पहला चीज ध्यान दीजिएगा, हम क्या करने वाले हैं, साइन, पहला चीज हमने क्या किया, साइन a माइनस बी से गुना किया और उसी से हमने क्या किया, भाग भी कर दिया। इसके बाद में क्या है, cos x माइनस ए और cos x माइनस बी और फिर क्या है, dx है। अब ध्यान दीजिए, उसके साथ साथ मुझे x भी चाहिए। अब पहला चीज हमें ऊपर से मतलब है अंश वाले से, ये तो कांस्टेंट, इसको बाहर रखवाली करेगा, इसको हम बार बार लिखेंगे नहीं। इंटीग्रेशन साइन और इसके बाद में a माइनस बी, एक्स ऐड किया और x हटा भी दिया। इसके बाद में साइन a माइनस बी, बाहर तो गया वो, क्या बचेगा, cos x माइनस ये, cos x माइनस बी dx। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है हमें कि हमें चाहिए x माइनस ये और x माइनस बी। तो आइए देखते हैं, इस चीज को बार बार लिख नहीं रहे हैं। साइन x माइनस बी चाहिए, x माइनस ए चाहिए, मतलब x माइनस बी ये हो गया और x माइनस ये चाहिए, तो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। इसके बाद में cos x माइनस ये, cos x माइनस बी और फिर क्या होगा, dx होगा। अब ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा साइन ए माइनस बी का, तो चूंकि साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये की जगह पर हमारा ये चीज है और बी के जगह पर ये है, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए, साइन ए कॉस बी, कॉस एक्स माइनस ये, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ये साइन बी, एक्स माइनस ये माइनस क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ये साइन बी होल बाई कॉस एक्स माइनस ये, कॉस एक्स माइनस बी और फिर क्या होगा, dx होगा। अब एक बार अपना ध्यान दीजिएगा, साइन ये कॉस बी माइनस कॉस ये साइन बी हो गया, होल बाई है इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी। चलिए इसको यहां ले देते हैं। अब हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ये और बाई कॉस एक्स माइनस ये इंटू कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ये बाई कॉस एक्स माइनस ये और फिर क्या होगा, कॉस एक्स माइनस बी और इसके बाद में यहां बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और इसके बाद में यहां dx। अब cos ध्यान दीजिएगा क्या कटने वाला है, cos x माइनस ये, cos x माइनस ये कैंसिल और यहां पर क्या कटने वाला है, cos x माइनस बी, cos x माइनस बी कैंसिल। इसके बाद ध्यान दीजिएगा एक चीज को छोड़कर चल रहे हैं, उसको भी ले लेते हैं इस बार, साइन a माइनस बी, ध्यान दीजिएगा। अब dx का भी अंदर गुणा कर रहे हैं, साइन बाई कॉस टेन थीटा, थीटा के रूप में क्या है, x माइनस बी, फिर dx माइनस इंटीग्रेशन साइन बाई कॉस टेन
x माइनस ये dx। अब क्या होगा 1 बाई साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिएगा tan का फार्मूला याद रखे रहिएगा कि tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec x होता है। तो यहां क्या हो जाएगा आगे इसका फार्मूला, जैसे cot x का हमने डेरिवेटिव किया था उसी प्रकार से साइन बाई कॉस करके आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं tan x का क्या होगा, ठीक है ना। tan x का हो जाएगा log sec x का मतलब कितना है x माइनस बी माइनस log sec x माइनस ये log m माइनस log n। ध्यान दीजिएगा log m माइनस log n इक्वल क्या होता है log m बाई n। आपके आंसर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं आप। 1 बाई साइन a माइनस बी log sec x माइनस बी बाई sec a x माइनस ये और फिर एक क्या जोड़ देंगे कांस्टेंट, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों का प्रश्नावली 7F खत्म हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए ताकि मेरा ये चैनल ग्रोथ कर सके और मेरा मनोबल भी बढ़ सके, ताकि मैं आने वाले कल में और भी वीडियो बना सकूं जिससे आप लोग अपने पढ़ाई को और बेहतर बना सके। धन्यवाद।